ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिसमें खास जो युवाएं हैं उन्हों के मन में कभी ना कभी ये सूक्ष्म में संकल्प होता है कि क्या हम ऐसा करें जो दुनिया में और कोई ना किया हो। कुछ नया करने का उमंग होता है। हर बात में वो आगे करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, दुनिया में महान व श्रेष्ठ बनने की इच्छा होती है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसा होगा तो लोग ऊंचे नजर से देखेंगे, कोई हम बड़े पद पर होंगे तो लोग ऊंचे नजर से देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं दुनिया में ऐसे पैसे वाले, ऐसे बड़े पद वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन उन्हों को महान नहीं कहा जाता है। महान उनको कहा जाता है जिनकी महानता की लोग चर्चा करते हो। उस प्रकार के महान हम कैसे बने, उस प्रकार की महानता हम कैसे लाए। और आप इस बात को भी जानते हैं संसार में कोई भी महान बने हैं, कोई महान कर्तव्य करके ही वो महान बने हैं, कोई श्रेष्ठ कर्तव्य करके ही वो महानता को प्राप्त करते हैं। और श्रेष्ठ कर्तव्य का जो आधार है वो है हमारे में जो श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जितने हमारे में श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं उतना ही हमारा कर्म महान होता है। तो हमारे में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न हम कैसे करें, उसकी सहज विधि है। जो संसार में महान बनकर गए हैं हम उन्हों को जाने, उन्हों की एक्टिविटी को जाने, किन बातों से उनकी महानता हुई, क्या उनकी एक्टिविटी थी, क्या उनकी महानता थी, क्या उन्हों की विशेषता थी। हम उनकी विशेषता को जाने तो उनकी विशेषता महानता को अगर हम सामने रखेंगे तो वो हमारे में महानता जागृति करने में वो हमें प्रेरणा देती रहेगी। इसलिए उनकी विशेषता को हम जाने। उदाहरण के तौर पर जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी थे, उनकी एक दो बात हम सुना रहे हैं। एक बार पांडव भवन के पीछे गेट की तरफ, जो दूध डिपार्टमेंट से पीछे गेट तक पूरा ही ढलान है, और दूध डिपार्टमेंट के नीचे एक ट्रक खड़ा था, जिस कारण से माना ऐसी जगह पर ट्रक खड़ा था जो दूसरी गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जिस गाड़ी को साइड करनी थी। लेकिन गाड़ी में चाबी थी, कोई ड्राइवर नहीं था। तो एक भाई ने कहा, दादी जी मैं साइड कर दूं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हालांकि उनको गाड़ी प्रॉपर चलाना नहीं आता था, लेकिन वो भाई जैसे दादी ने स्वीकृति दी तो वो भाई गाड़ी में ट्रक पर चढ़ गया। और ट्रक पर चढ़कर जैसे उन्होंने स्टीयरिंग को हिलाया और सीधा गाड़ी न्यूट्रल में आकर आगे बढ़ गई। और आगे ऐसे आगे बढ़ी, 3-4 गाड़ियों को टकरा कर दीवारों को जाकर टकराया, दीवारों को टूटा, 3-4 गाड़ियों को नुकसान हुआ। लेकिन ये दृश्य को देखकर वो भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन दादी जी उनको कुछ नहीं कहा। और ठीक दोपहर में दादी जी उस भाई को दादी जी अपने कमरे में बुलाया। वो भाई तो डर के मारे में पसीना पसीने हो रहा था। पता नहीं आज दादी जी हमें क्या बोलेंगे, पता नहीं दादी जी हमें क्या करेंगे। भय से वो पसीना पसीना हो रहा था। और दादी जी के बुलावे पर दोपहर में वो दादी जी के कमरे में जाता है और दादी जी उनको एक कुर्सी पर बिठाते हैं और दादी जी उनको दृष्टि देते हैं। कम से कम 5 मिनट उनको दृष्टि दिया और वो भाई भय से दृष्टि ले ही रहे थे, पता नहीं दादी जी क्या बोलेंगे। लेकिन दादी जी ने उनको एक शब्द भी नहीं बोला, गुस्से में कोई आंख भी नहीं दिखाया। क्या घटना घटी थी वो मन में याद तक भी उनको नहीं दिलाया। उनको एक टोली का पीस देकर वहां से उनको विदाई दे दिया। उसके बाद उनको आकर कितना हल्का वो महसूस हुआ, कितना दादी जी के प्रति उनको श्रद्धा, कितना प्यार उत्पन्न हुआ। वो आज तक वो बातें वर्णन करते हैं। अर्थात दादी जी ने अपने कर्मों से ये शिक्षा दी, अगर सामान नुकसान हो जाता है सामान फिर से बन सकता है। दीवार अगर दरार बैठ जाती है, टूट जाते हैं, फिर से दीवार खड़ी हो सकती है, नई दीवार हो सकती है। अगर दिल में दरार बैठ जाती है, दिल अगर टूट जाते हैं तो उनको जोड़ना मुश्किल होता है। संबंध अगर टूट जाता है, संबंध को जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए सामान भले नुकसान हो जाए, हमारा संबंध नहीं टूटे, हमारे एक दूसरे में भावनाएं ना टूटे, ये हम ध्यान रखें।
अगर इस प्रकार की भावनाएं अगर हमारे मन में आए और हमारे कर्मों में इस प्रकार के व्यवहार में आए तो हम महान कैसे नहीं बनेंगे। और एक बात है कि जब शांतिवन का नया नया वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उसी समय लगभग 18,000 पार्टी आए थे और पार्टी को टेंट में ठहराया गया था। और एक दिन रात को पूरा आंधी तूफान बारिश आ गए और उस आंधी तूफान की रात में दादी जी अपना कमरा छोड़कर उस टेंट में जाकर सबको टेंट से बैग लेकर हाथ में पकड़ाकर सबको डायमंड हॉल में जाने के लिए दादी जी कह रहे थे। एक तरफ आंधी तूफान और दूसरी तरफ दादी जी उस आंधी तूफान के बीच में सबको बैग उठाने की सेवा कर रहे थे। आप इससे ही आप समझ सकते हैं कि दादी जी ब्रह्मा कुमारी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, ये मन में नहीं रखते थे। दादी जी सबको सुख देने के लिए, सबको खुश करने के लिए इस प्रकार से सेवा देते थे। दादी जी की इस प्रकार की प्यार को देखते हुए, सेवा को देखते हुए सबके अंदर में एक समर्पण भाव जागृत हो जाते थे। अगर इस प्रकार की भावनाएं अगर हमारे मन में आए और हमारे कर्मों में इस प्रकार के व्यवहार में आए तो हम महान कैसे नहीं बनेंगे। हमारी महानता सबको तुरंत दिखाई देंगे। तो हम इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर में लाए। ओम शांति।